हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पफुल नोट्स बाय मी। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स में से ईपीसी फर्स्ट की फ़ाइल बनाएंगे, जो कि हमारी लैंग्वेज बेस्ड है। लैंग्वेज की हमारी दो फाइल होती हैं, तो एक हम इंग्लिश की बना लेंगे और एक हिंदी लैंग्वेज की। तो फर्स्ट फाइल हम इंग्लिश की बना ले रहे हैं। तो इसमें जो जो टॉपिक हमने बनाए हैं वो हैं अल्फ़ाबेट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, पंक्चुएशन, लेटर, एप्लीकेशन, एसेज एंड स्टोरी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, उन्हें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवेल साउंड्स कौन कौन सी हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं, वो सब हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद कौन से अक्षर के लिए कौन सी ध्वनि यूज होगी, जैसे ए के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटे ओ के लिए यू, बड़े ओ के लिए यू डबल ओ। ये सब इसमें लिख देंगे कि कौन कौन से अक्षर के लिए कौन कौन सी ध्वनि हम प्रयोग करेंगे या हम प्रयोग करते हैं, वो इसमें हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो आप चाहें तो इसमें अपने पास से भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर फाइल बड़ी है तो उसमें और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस पेज पे मैंने एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, जैसे हार्ड का सॉफ्ट, लाफ का क्राई, लेस मोर, ऐड सब्ट्रैक्ट, रिच पुअर, रिजिड सॉफ्ट, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद सिनोनिम्स, जैसे अराइवल के सिनोनिम्स हो गए हमारे एंट्रेंस, अप्रोच, अकॉर्ड का एग्री, अलाउ, ब्रेव का बोल्ड, करेजियस, बिफोर का अहेड, ऑनवर्ड, कैजुअल का इनफॉर्मल, नेचुरल। ये सारे आप इसमें लिख देंगे। एक पेज एंटोनिम्स का हो जाएगा, एक पेज सिनोनिम्स का। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हम पहले वर्ड लिख देंगे कि वर्ड क्या है। जैसे वर्णमाला के अक्षरों को एक साथ मिलाने से शब्द बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंग्लिश की फाइल है तो हिंदी नहीं लिखनी है या लिखनी है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हिंदी में भी इसे लिखेंगे तो। उसके बाद मीनिंग, कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है, प्राइमरी वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स किस किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, ये सब हम लिख देंगे। प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स जो वर्ड्स के स्टार्टिंग में लग के वर्ड्स बनाए जाते हैं, सफिक्स जो बाद में लग के वर्ड्स बनते हैं। उस प्रीफिक्स स्टार्टिंग में और सफिक्स वर्ड के बाद में, ये सब इसमें हम लिख देंगे कि वर्ड फॉर्मेशन इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख देंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारे हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद वन बाय वन डेफिनेशन और इनके काइंड्स लिखते चलेंगे। जैसे नाउन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फाइल ज़्यादा बड़ी है तो आप लिख भी सकते हैं। नाउन लिखने के बाद
प्रोनाउन। आप चाहें तो इसमें भी इसके पार्ट्स लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबकी डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल लिखते चलेंगे हम। उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शन, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन में जैसे हमने एग्जांपल लिखेंगे तो उसके नीचे अगर अंडरलाइन वगैरह कर देंगे एग्जांपल्स में तो सही है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरजेक्शंस तक हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब सेंटेंस के पार्ट होते हैं। और ये नोट्स बना के आप लिख सकते हैं कि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। हर सेंटेंस का फर्स्ट शब्द बड़े अक्षर से लिखते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आप बना बना के लिख सकते हैं इसमें। सेंटेंस की डेफिनेशन की, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, converging a statement, questions, exclamation or command, and consistency of a main clause and sometime one or more subordinate clauses. उसके बाद सेंटेंस के टाइप कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसके बाद इन सेंटेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे और उनके एक दो एग्जांपल्स लिख देंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और उसके एग्जांपल, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स। इस तरीके से हम ये लिख देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स, और सबसे लास्ट में कुछ नोट्स बना के लिख देंगे, कुछ पॉइंट हमारे, जैसे द वर्ड मस्ट बी प्लेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस, अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, अ क्वेश्चन मार्क मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के जो कुछ पॉइंट है हम उन्हें नोट्स बनाकर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा है पंक्चुएशन एंड एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन और इसके थोड़े से पॉइंट लिख देंगे इसमें। दे आर एज फॉलोज, जैसे ब्रैकेट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, तो इनके मार्क्स क्या हैं वो सब हम इसमें लिख देंगे, डेफिनेशन लिख के। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देंगे, जैसे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्या है? इट यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। राउंड ब्रैकेट किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके एग्जांपल्स, फिर फुल स्टॉप, इट इज़ यूज टू एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, देन कॉमा, कॉमा, इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, किसी सीरीज में आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इट इज़ यूज टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन, यह दिखाने के लिए कि दिया हुआ सेंटेंस एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे व्हाट इज़ योर नेम,
आर यू प्लेइंग। इस तरीके से दो दो एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे हम इनके। उसके बाद कॉलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, apostrophe. It is used to show when a letter or a number has been left out. जब कोई नंबर या लेटर लेफ्ट कर दिया जाता है वहाँ से, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ से, apostrophe। जैसे यू आर गोइंग टू राइट एन एसे टुडे, यहाँ पे यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, यू आर। तो ये हो गया हमारा यहाँ apostrophe, एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन एंड कॉलन। कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल लेटर। जैसे राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर चेंज योर नेम इन बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इसमें कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, बस दिखाना है कि फॉर्मल लेटर किस तरीके के हैं। लेटर लिख के दिखाना है कि हाँ लेटर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये आप इसमें से लिख देंगे पूरा। फ्रॉम टू डेट, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज इन बैंक अकाउंट। फॉर्मल लेटर कंप्लीट करके उसके बाद हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू लेंट यू अ बुक फॉर सम डेज। कुछ दिन के लिए बुक लेने के लिए हम अपने फ्रेंड के लिए लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, My dear friend, I have not seen you for a long time as I was busy with my college routine. It was yesterday. My teacher had given me some tasks to be done in maths and physical education. I request you to lend me your books for 2 days. I will return it safe and sound. I'm sending my brother to you. Thanks. Yours ever. उसके बाद एप्लीकेशन लिख देंगे हम। राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ फीस फ्री शिप के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, वो लिख देंगे हम। उसके बाद ऐसे राइटिंग। जैसे दीपावली, पिकॉक, आप चाहें तो कुछ और भी ऐसे लिख सकते हैं दीपावली का। उसके बाद पिकॉक का ऐसे। Peacock is a national bird. Peacock are only found in India, especially in Rajasthan. It's very beautiful bird. It has long dark blue neck. It also has a crown on its head. It had colorful and long feathers, but it can't fly high. In the rainy seasons, when there are clouds in the स्काई, पिकॉक्स कैन बी सीन डांसिंग इन फील्ड्स। इस तरीके से आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अ ग्रेट लीडर, किसी एक ग्रेट लीडर के बारे में लिख देंगे, जैसे महात्मा गांधी का लिखा है मैंने तो। उसके बाद स्टोरीज
इसमें आप 1-2 स्टोरीज लिख सकते हैं, कोई सी भी जो आपने पढ़ी हो या किसी बुक से लिख सकते हैं। जैसे द ग्रास हॉपर एंड द आंट्स, कोई भी बुक से पढ़ी हुई स्टोरी इसमें लिख सकते हैं। ग्रास हॉपर एंड आंट की हो गई, यूनिटीज स्ट्रेंथ की फेमस स्टोरी है। उसके बाद एकलव्य वाज a little boy born in poor family many years ago. His family lived a little away from Hastinapur, the capital of Kuru kings. They used to clean other people's dirt for a profession and for the reason they were shunned by society. So their parents told them, "You are not meant to go to school. What use in school for carrying garbage, which is your only job?" तो ये एकलव्य की पूरी स्टोरी है, आप इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये फाइल यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।